मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? शव को जलाते समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? शव को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? शव यात्रा में कौन सा मंत्र बोला जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। कोई मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके अच्छे कर्म करता है तो निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। उसे फिर से इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना नहीं पड़ता है। जो मनुष्य इस नश्वर संसार के मोह में पड़ जाता है वो बार बार मृत्यु लोक पर जन्म लेता रहता है। जो भी जीवात्मा मनुष्य रूप में जन्म लेती है उसके ऊपर 16 संस्कार किए जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद किया जाता है, जिसका महत्व सबसे बड़ा है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार शास्त्रों में बताई गई विधि से नहीं किया जाता है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। वो प्रेतात्मा बनकर मृत्यु लोक पर भटकता रहता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद किए जाने वाले सभी कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण है और इसे हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि ये न केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत। यदि आप भी इस गुण ज्ञान को समझना चाहते हैं तो इसे ध्यान पूर्वक सुने और इसे दूसरों तक पहुंचाए। इस ज्ञान को अपना कर न केवल हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं बल्कि अपनी आत्मा की शांति और मुक्ति के मार्ग को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। एक समय गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, उपेंद्र कृपया ये बताइए कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा दान सबसे उचित होता है? मृत्यु से लेकर स्मशान तक पहुंचने के बीच में कौन कौन सी विधियां करनी चाहिए? जब शरीर को चिता पर जलाया जाता है तो उसकी क्या विधि होती है? मृत्यु के बाद उस आत्मा को तुरंत दूसरी देह मिलती है या कुछ समय लगता है? यमलोक या संयम नगरी तक पहुंचने वाले के लिए साल भर कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति दुराचारी या पापी हो तो उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? और यदि मृत्यु पंचक के समय हो जाए तो पंचक शांति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? हे देव, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें ताकि मेरा भ्रम दूर हो सके। मैंने ये सब लोक कल्याण की कामना से पूछा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, आपने जो प्रश्न किया है वो मनुष्यों के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको ये दैहिक विधि विस्तार से समझाता हूं। ये विषय बहुत गुण है जिसे श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित किया गया है और जिसे इंद्रादेव योगी जन तथा गहरे चिंतन में डूबे विद्वान भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सके हैं। ये अत्यंत रहस्यमय है और मैंने इसे आज तक किसी और से साझा नहीं किया है, परंतु आप मेरे प्रिय भक्त हैं इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूं। नते इस संसार में पुत्र के बिना मनुष्य की गति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का सुख भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को शास्त्रानुसार यथा योग्य उपायों से संतान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ हो तो उसका पुत्र उसे नरक से मुक्त करता है। यही कारण है कि पुत्र और पौत्र का कर्तव्य है कि वे मृतक को कंधा दे और उसका यथा विधान अग्नि दह करे है। गरुड़ शव के नीचे पृथ्वी पर तिल और कुछ बिछाने से वह स्थान उस पवित्र नारी के समान बन जाता है जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न अर्थात सुवर्ण, रजत, मोती, प्रवाल और वज्र डालना ऐसा है जैसे बीज बोने की प्रक्रिया, जिससे जीव को शुभ गति प्राप्त होने का आधार बनता है। जैसे ऋतु काल में पुष्प न होने पर गर्भ धारण संभव नहीं होता, वैसे ही बिना तिल और कुश के शव भूमि जीव की शुभ योनियों में पुनर्जन्म का माध्यम नहीं बन पाती। इसलिए श्रद्धा और नियम पूर्वक तिल, कुश और पंचरत्न का उपयोग करना अवार्य है। ये क्रिया मृतक के शुभ कर्मों और यथा योग्य गति सुनिश्चित करने में सहायक होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, तार्क,
जब किसी व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय निकट हो तो उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक विधियां पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए। सबसे पहले जिस भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को रखा जाएगा उसे गोबर से अच्छी तरह लीपना चाहिए। ये भूमि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि बिना गोबर से शुद्ध की गई भूमि पर यदि किसी को लिटाया जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में यक्ष, पिशाच और राक्षस जैसे दुष्ट प्राणी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में वह प्राणी अनंत कष्टों का सामना करता है। इसके बाद उस पवित्र भूमि पर तिल और कुश बिछाने चाहिए। ये तिल और कुश मृत व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं और उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। इस विधि से मृतक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पवित्र गति प्राप्त होती है। हे गरुड़, यदि किसी व्यक्ति को मरणासन्न अवस्था में बिना लीपी पुती भूमि पर लिटा दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो वायु के साथ भटकती रहती है और ऐसी आत्मा के लिए श्राद्ध या जल दर्पण का कोई विधान नहीं है। इसीलिए मरणासन्न व्यक्ति को उस भूमि पर ही रखना चाहिए जहां मंडल बनाकर जल से पवित्रीकरण किया गया हो। इस मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्नि जैसे देवता विराजमान होते हैं और उस स्थान को पवित्र बना देते हैं। हे भद्र, यदि मंडल विहीन और अपवित्र भूमि पर कोई व्यक्ति प्राण त्याग करता है, चाहे वो बालक हो, युवा हो या वृद्ध हो, उसकी आत्मा अन्य योनि प्राप्त नहीं करती। वो आत्मा किसी भी लोक में स्थिर नहीं हो पाती और अनंत काल तक भटकती रहती है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति की मुक्ति के लिए उचित विधि से मंडल का निर्माण करना आवश्यक है। यही शास्त्रों द्वारा निर्धारित मार्ग है और इस मार्ग का पालन करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, गरुड़ तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसलिए वे अत्यंत पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने से असुर, दानव और दैत्य तुरंत भाग जाते हैं। तिल 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत अर्थात सफेद, कृष्ण अर्थात काले और गोमूत्र के रंग के समान अर्थात हल्के भूरे। जब इनका उपयोग किया जाए तो मन में यह भावना करनी चाहिए कि ये तिल मेरे द्वारा किए गए सभी पापों को नष्ट करे है। वंते तिल का दान अत्यंत पुण्यदय है। मात्र एक तिल का दान स्वर्ण के 32 शेर तिल के दान के बराबर फल देता है। तर्पण दान और होम में तिल का उपयोग अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इसी तरह कुछ मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल मेरे पसीने से, इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए, कुश और पितरों की तृप्ति के लिए का उपयोग किया जाता है। देवताओं और पितरों की तृप्ति समस्त संसार की रक्षा और सुख समृद्धि का आधार है। गरुड़ श्राद्ध आदि कर्मों में अब सव्य होकर कर्म करने से पित संतुष्ट होते हैं। तिल और कुश का उपयोग सही विधि से करने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवता भी प्रसन्न होते हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अग्र भाग में शिव विराजमान है। इस प्रकार कुश को देवताओं का प्रतीक मानकर उसका उपयोग किया जाता है। पक्षीराज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बासी नहीं होती, जैसे ब्राह्मण मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी। इनका बार बार उपयोग पूजा और अन्य पवित्र कर्मों में किया जा सकता है। तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशी व्रत, ये 5 साधन संसार सागर में डूबते हुए लोगों को पार करने वाली नौका के समान है। खगेंद्र, इस संसार में विष्णु, एकादशी व्रत, भगवद गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये 6 साधन मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इन्हें षटपदी कहा गया है। ये साधन जीवन को पवित्र और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, गरुड़ जैसे तिल अत्यंत पवित्र है और पापों को नष्ट करते हैं, वैसे ही कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इन तीनों का उपयोग मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से बचाने और मोक्ष प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मरणासन्न व्यक्ति के लिए कुश को विशेष रूप से उपयोग में लाना चाहिए। कुश को दोनों हाथों से उखाड़कर उसे पृथ्वी पर रखकर जल से शुद्ध करना चाहिए। फिर मरणासन्न व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथों में कुश होता है और जो कुश से घिरा हुआ होता है, वो भले ही मंत्रोच्चार ना कर सके, फिर भी वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। वनत, जब किसी मरणासन्न व्यक्ति को गोबर से शुद्ध की गई भू पर लिटाया जाता है, कुशासन पर स्थापित किया जाता है और उसे विशुद्ध अग्नि में दाह दिया जाता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करना उस आत्मा के लिए मोक्ष
का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त लवण अर्थात नमक भी अत्यंत दिव्य और पवित्र माना गया है। लवण का रस प्राणियों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बिना लवण के अन्न का रस ना तो प्रकट होता है और ना ही वो स्वादिष्ट बनता है। यही कारण है कि लवण रस पितरों को अत्यंत प्रिय है और ये स्वर्ग प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़, ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। जो इस तथ्य को समझते हैं वे लवण के साथ दान करने को पुण्यकारी मानते हैं। यदि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या स्त्री के प्राण मरणासन अवस्था में निकलने में विलंब हो रहा हो तो स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। लवण का दान न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है बल्कि उसे उच्च लोकों की प्राप्ति में सहायक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, पक्षी इंद्र, अब मैं तुम्हें मृत्यु का स्वरूप विस्तार से बताता हूं। मृत्यु ही काल है और जब उसका समय आ जाता है तो जीवात्मा का शरीर और प्राणों से वियोग हो जाता है। ये अटल सत्य है कि मृत्यु अपने समय पर ही आती है। मृत्यु के कष्ट इतने गहरे होते हैं कि उस समय प्राणी अपने सभी कर्मों और स्मृतियों को भूल जाता है। गरुड़ जिस प्रकार वायु बादलों को अपनी गति से खींचता और इधर उधर ले जाता है, उसी प्रकार ये संसार काल के अधीन है। सात्विक, राजस और तामस गुण सभी काल के वशीभूत हैं और प्राणियों के जीवन पर अपने अपने प्रभाव डालते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सागर, औषधीय नदी और सभी प्राकृतिक तत्व भी काल के अनुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, घटते और अंत में समाप्त हो जाते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो उससे पहले दव योग से कोई रोग उत्पन्न होता है। रोग के कारण शरीर कमजोर हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है और व्यक्ति का बल, ओज और वेग समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है वो करोड़ों बिच्छू के एक साथ काटने जैसी होती है। ये पीड़ा इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति हाहाकार करता है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिलती। उस समय यमदूत प्रकट होते हैं और बलपूर्वक प्राणों को खींचने लगते हैं। प्राण कंठ में अटक जाते हैं और व्यक्ति का चेहरा विकृत हो जाता है, उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, मुंह से फैन और लार निकलने लगती है। उसके बाद शरीर में स्थित अंगूठे के आकार का सूक्ष्म पुरुष अर्थात आत्मा यमदूतों के द्वारा खींचा जाता है। वो आत्मा अपने घर और प्रियजनों को देखकर विलाप करती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु क्रोधित हो जाती है। ये वायु इतनी तीव्र होती है कि शरीर के भीतर अग्नि तत्व भी प्रज्वलित हो उठता है। ये अग्नि बिना ईंधन के जलती है और शरीर के मर्म स्थानों को भेजती है, जिससे प्राणी को असहनीय कष्ट होता है। परंतु जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं और भोग विलास से दूर रहते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया सहज होती है। जो सत्य बोलते हैं, किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, धर्म के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे श्रद्धावन होते हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। इसके के विपरीत जो लोग झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, उनकी मृत्यु अत्यंत कष्टदायक होती है। उन्हें लेने के लिए भयावह यमदूत आते हैं जो लाठी और मुदगर लिए होते हैं और दुर्गंध से भरे होते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी भय से कांपने लगता है। वह अपने माता पिता, पुत्र और प्रियजनों को पुकारता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। उसके कंठ से स्पष्ट शब्द नहीं निकलते। उसकी आंखें डर के मारे इधर उधर घूमती है और उसकी सांस तेज हो जाती है। अंत में अत्यधिक वेदना सहते हुए वो अपने शरीर का परित्याग कर देता है। मृत्यु के तुरंत बाद वो शरीर दूसरों के लिए अस्पृश्य और घृणित हो जाता है। जो शरीर कभी प्रियजनों के स्नेह का केंद्र था, वो अब त्यागने योग्य समझा जाता है। ये संसार की सच्चाई है कि शरीर नश्वर है और आत्मा काल के अधीन है। गरुड़ यही मृत्यु का स्वरूप है। इसे समझ जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वो इस असार संसार में भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, खगेश, अब मैं मृत्यु और दाह के बीच किए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन करता हूं। इन विधियों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मृत आत्मा के कल्याण के लिए होती है। खगेश, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्यों का ये कर्तव्य है कि वे सभी विधि विधान का पालन करें।
ताकि मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो। मृत्यु और दाह के बीच कई आवश्यक कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक परिवार के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले मृत व्यक्ति को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इस प्रक्रिया से शरीर को पवित्र किया जाता है। इसके बाद शव को नवीन वस्त्र पहनाया जाता है और उसके शरीर पर चंदन, कपूर और अन्य सुगंधित पदार्थों का लेप किया जाता है। ये सुगंधित अनुलेना केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि ये मृत आत्मा को शुभ गति प्रदान करने का माध्यम भी है। मृत्यु स्थल पर ही एक उद्दिष्ट श्राद्ध किया जाता है। ये श्राद्ध विशेष रूप से उस मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है और इसमें कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस श्राद्ध में आसन देना और जल से शुद्धिकरण करना अनिवार्य है, लेकिन आवाहन अर्थात देवताओं को बुलाने की प्रक्रिया, अर्चन अर्थात पूजा पात्रालंबन अर्थात भोजन का अर्पण और अवगाहन अर्थात जल स्नान जैसी क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। इस श्राद्ध के अंतर्गत पिंड दान भी किया जाता है। पिंड दान मृत आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी आगे की यात्रा के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पिंड दान के साथ अन्नदान का संकल्प भी लिया जा सकता है, जो मृत आत्मा के कल्याण के लिए किया जाता है। दाह संस्कार के मार्ग में और दह स्थान पर पिंड दान विशेष स्थानों पर किया जाता है। जब मृतक को मृत्यु स्थल से ले जाया जाता है तो शव यात्रा के मार्ग में 6 स्थानों पर पिंड दान किया जाता है। पहला पिंड उस स्थान पर दिया जाता है जहां मृत्यु हुई है। इस पिंड को शव पिंड कहा जाता है और ये भूमि देवता को संतुष्ट करता है। दूसरा पिंड घर के द्वार पर दिया जाता है, जिसे पात पिंड कहते हैं। ये पिंड वास्तु देवता को प्रसन्न करता है। तीसरा पिंड चौराहे पर दिया जाता है, जिसे खेचर पिंड कहते हैं। ये भूत, प्रेत और गगनचारी देवताओं को संतुष्ट करता है। चौथा पिंड उस स्थान पर दिया जाता है जहां शव को कुछ समय के लिए विश्राम कराया जाता है। इसे भूत संजक पिंड कहा जाता है, जो 10 दिशाओं को संतुष्ट करता है। 5वां पिंड चिता पर दिया जाता है, जिसे साधक पिंड कहते हैं, और ये पिंड मृत आत्मा के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। 6ठा पिंड दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन के समय दिया जाता है, जिसे प्रेत संजक पिंड कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, गरुड़ मृत्यु के पश्चात शव के हाथ और पैर बांधने की प्रक्रिया का एक विशेष महत्व है। गरुड़ जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वो सूक्ष्म रूप में कुछ समय तक भौतिक शरीर के आसपास ही रहती है। इस दौरान यदि मृत शरीर के हाथ और पैर खुले छोड़ दिए जाएं, तो आत्मा के सूक्ष्म रूप में अशांति उत्पन्न हो सकती है। हाथ पैर बांधने से ये संकेत दिया जाता है कि अब शरीर पूरी तरह स्थिर हो चुका है और आत्मा को अपने अगले मार्ग पर जाना चाहिए। ये क्रिया आत्मा को ये भी स्मरण कराती है कि उसका संबंध अब इस शरीर से समाप्त हो गया है। ये स्थिरता आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने में सहायक होती है और उसकी यात्रा को सरल बनाती है। हे पक्षराज, ये हाथ और पैर जीवन भर संसार में कर्म करते रहे, चाहे वो पुण्य हो या पाप। मृत्यु के पश्चात हाथ और पैर बांधने का अर्थ है कि अब इस शरीर ने अपने सभी सांसारिक कर्म पूरे कर लिए। ये एक क्रिया है जो ये दर्शाती है कि शरीर अब संसार के सभी कार्यों और बंधनों से मुक्त हो चुका है। हाथ पैर बांधने के बाद उस शव को शमशान भूमि ले जाया जाता है। शमशान भूमि में पहुंचने के बाद शव को धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारते हुए उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। ये दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। शव के लिए चिता तैयार की जाती है और दाह संस्कार से पूर्व श्राद्ध विधि संपन्न की जाती है। चिता पर शव को रखने से पहले घी का लेप करना आवश्यक है। ये लेप शरीर को पवित्रता प्रदान करता है और अग्नि में दाह की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। स्मशान में शव के कफन को 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। कफन का एक भाग शव को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरा भाग स्मशान के प्राणियों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये विधि भी शास्त्रों में निर्दिष्ट है। शव को चिता पर रखते समय परिजनों को तिल, कुश, घी और अन्य सामग्री लेकर सभी क्रियाएं दक्षिणाभिमुख और अपस्व्य होकर करनी चाहिए। स्मशान में किया गया प्रत्येक कर्म मृत आत्मा को अगले जन्म या मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। इन विधियों का पालन करने से मृत आत्मा की पीड़ा समाप्त होती है और वो अपने पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने योग्य बनती है।
भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, खगेश, अब मैं तुम्हें पिंडदान की विस्तृत बताता हूं, जो मृत्यु और दाह संस्कार के बीच संपन्न की जाती है। ये विधि न केवल मृत आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि उसकी अग्नि संस्कार की पूर्णता के लिए भी अनिवार्य है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो पहले बताए गए स्थानों मृत्यु स्थान, द्वार, चौराहा, विश्राम स्थान और काष्ठ संचयन स्थल पर पिंड दान करना चाहिए। इन स्थानों पर पिंड अर्पित करने से मृत शरीर अग्नि संस्कार के योग्य बनता है। यदि इन स्थानों पर पिंडदान नहीं किया जाता तो शव राक्षसों और अन्य अपवित्र शक्तियों का आहार बन सकता है। इसलिए इस विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले शुद्ध और स्वच्छ भूमि पर वेदी का निर्माण करना चाहिए। इस वेदी को गोबर और जल से शुद्ध किया जाता है और फिर इसे पुष्प और अक्षत से सजाया जाता है। इसके बाद वेदी पर अग्नि स्थापित की जाती है। इस अग्नि को क्रव्यद देव के नाम से संबोधित किया जाता है। क्रव्यद अग्नि उन सभी भौतिक तत्वों को शुद्ध करती है जो शरीर से जुड़े होते हैं। अग्नि स्थापित करने के बाद उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा में पुष्प, अक्षत और तिल का उपयोग किया जाता है और अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चार किया जाता है। जब अग्नि स्थापित हो जाती है और उसकी पूजा पूर्ण होती है तो शव को चिता पर रखा जाता है। चिता पर शव रखने से पहले उसके शरीर पर तिल और घी का लेप करना आवश्यक है। इसके बाद शव को चिता की अग्नि में जलाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, कश्यप पुत्र गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य को बताता हूं कि शवदाह के समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। इसे कपाल क्रिया कहा जाता है और इसका अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये प्रक्रिया मृत आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ मृत्यु के बाद भी आत्मा कभी कभी शरीर के बंधन में अटकी रह जाती है। ये शरीर के मस्तिष्क यानी कपाल में केंद्रित होती है। जब चिता की अग्नि पूरे शरीर को जलाना आरंभ करती है तब भी आत्मा का मस्तिष्क से अलग होना कठिन हो सकता है। इसलिए सिर पर डंडा मारकर कपाल को भंग किया जाता है। ये क्रिया आत्मा को उसके भौतिक शरीर के बंधन से पूर्णतः मुक्त करती है और उसे अपने अगले मार्ग की ओर प्रस्थान करने में सहायता करती है। गरुड़, ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों से बना है। दाह संस्कार का उद्देश्य इन पंच तत्वों में शरीर को पुनः विलीन करना है। लेकिन यदि कपाल अखंड रहता है तो शरीर का पूर्ण विलय संभव नहीं हो पाता। कपाल को तोड़ने से ये सुनिश्चित होता है कि शरीर के सभी तत्व सही तरीके से अग्नि में परिवर्तित होकर पंच तत्वों में समाहित हो जाए। खगेश, ये समझ लो कि आत्मा अमर और अजर है, लेकिन शर नश्वर है। जब तक कपाल क्रिया नहीं होती तब तक आत्मा को अपने शरीर से पूर्णतः अलग होने में कठिनाई हो सकती है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, पितृलोक, यमलोक या मोक्ष की ओर यात्रा कर सके है। गरुड़ कपाल क्रिया आत्मा को उस अंतिम बंधन से मुक्त करती है जो उसे इस संसार से जोड़ता है। ये एक शुभ कर्म है जिसे शवदाह संस्कार का हिस्सा बनाकर आत्मा को शुभ गति प्रदान की जाती है। जो लोग इस क्रिया को पूर्ण विधि से करते हैं वे मृत आत्मा को अपने कर्तव्यों के अनुसार विदा करने में सफल होते हैं। इस प्रकार है गरुड़ कपाल क्रिया का उद्देश्य न केवल शरीर का पूर्ण दाह करना है, बल्कि आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त कर उसकी यात्रा को सहज और पवित्र बनाना है। इसे धर्म और शास्त्रों में आवश्यक बताया गया है। कशपुत्र गरुड़, जब शव का आधा भाग अग्नि में जल जाए तो क्रिया करने वाले व्यक्ति को विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अमाव मद जातो स त्वदीय से उत्पन्न हुए हैं, अब यह आत्मा आपके माध्यम से पुनः उत्पन्न हो। ये अमुक नाम वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करे। मंत्रोच्चार के बाद तिल और घृत से मिश्रित आहुति चिता पर चढ़ाई जाती है। ये आहुति मृत आत्मा को स्वर्ग लोक में प्रवेश के लिए ऊर्जा और पवित्रता प्रदान करती है। अग्नि संस्कार के दौरान परिजनों को मृतक के लिए शोक व्यक्त करना चाहिए। ये शोक भाव बहब होकर और मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करते हुए किया जाता है। इस शोक से मृत आत्मा को अत्यधिक सुख मिलता है क्योंकि उसे अपने प्रियजनों का स्नेह और सम्मान प्राप्त होता है। इस पूरी विधि का
उद्देश्य मृत आत्मा को पवित्रता और शांति प्रदान करना है। ये सुनिश्चित करता है कि आत्मा सही दिशा में यात्रा करे और उसे अगले जीवन में शुभ गति प्राप्त हो। ये प्रक्रिया शास्त्रों में वर्णित है और मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, खगराज, जब दाह संस्कार संपन्न हो जाए तो उसके बाद अस्थि संचयन अर्थात अस्थियों को एकत्र करना की प्रक्रिया करनी चाहिए। ये क्रिया मृत आत्मा को शांत प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही प्रेत पिंड का दान भी करना चाहिए ताकि दाह की पीड़ा शांत हो सके और आत्मा को शांति प्राप्त हो। दाह संस्कार के बाद जो भी परिजन चिता स्थल पर उपस्थित हो, उन्हें चिता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये प्रदक्षिणा चिता के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हुए की जाती है। प्रदक्षिणा करते समय सभी को शांत भाव से मृत आत्मा के लिए मंत्र या सूक्त का जाप करना चाहिए। इसके बाद सभी लोग स्नान करने के लिए पास के जलाशय, नदी या किसी अन्य जल स्रोत पर जाए। स्नान के लिए पहुंचकर पहले अपने वस्त्रों को पानी से धोए और फिर वही वस्त्र पहने। इस दौरान मन में मृत आत्मा का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वह आत्मा शांति प्राप्त करे। स्नान करने से पहले ये भावना करें कि मृत आत्मा ने प्रेत रूप में आपसे जलदान की आज्ञा दी है। इस भावना के साथ मौन रहते हुए जल में प्रवेश करें। स्नान करते समय कुछ बातें ध्यान में रखें। जल को जोर से हिलाएं या उथल पुथल ना करें। अब शिखा अर्थात बालों की गांठ खोले और अब सव्य होकर अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्नान करे। स्नान के बाद किनारे पर आकर शिखा को पुनः बांध ले और अपने वस्त्र ठीक करे। स्नान के बाद कुश को दक्षिण दिशा की ओर करके अपने दोनों हाथों में रखें। इसके बाद तिल और जल से भरे अंजलि अर्थात हथेलियां बनाकर मृत आत्मा के लिए तिलोदीय बार किया जा सकता है और इसे पृथ्वी पर या किसी पत्थर पर अर्पित करना चाहिए। तिलोक देते समय ये भावना करनी चाहिए है, अमुक गोत्र में जन्मे अमुक नाम वाले प्रेत, मैं तुम्हें ये तिल और जल अर्पित कर रहा हूं। इसे स्वीकार करो और इससे संतृप्त हो जाओ। ये कहते हुए तिल और जल का अर्पण करें। ये तिलोक दान मृत आत्मा को तृप्ति और शांति प्रदान करता है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत आत्मा को ये संदेश देना है कि उसके परिजन उसकी स्मृति और शांति के लिए कर्तव्य निभा रहे हैं। इस दान से आत्मा को तृप्ति मिलती है और वो अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है। तिलोदी के सदस्यों को शांत और श्रद्धा पूर्वक वहां से लौटना चाहिए। इस विधि का पालन करना शास्त्रों के अनुसार आवश्यक है और आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत लाभकारी है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, कश्यप गरुड़ दाह संस्कार और तिलोक दान के पश्चात जब परिजन स्नान समाप्त कर ले तो उन्हें शांत भाव से पवित्र स्थान पर बैठ जाना चाहिए। स्नान के वस्त्र को एक बार निचोड़ कर स्वच्छ भूमि पर रखना चाहिए और मन को स्थिर करते हुए अंतिम क्रिया को पूर्ण करना चाहिए है। गरुड़ मृतक के परिजनों को यह समझना चाहिए कि उस समय रोने या शोक प्रकट करने से मृत आत्मा को कष्ट होता है। जब परिजन रोते हैं तो उनके आस और कफ मृत आत्मा को विवश होकर ग्रहण करने पड़ते हैं, जिससे वो और अधिक पीड़ा का अनुभव करती है। इसलिए परिजनों को रोने से बचना चाहिए और पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ विधियों को पूर्ण करना चाहिए। उस समय किसी विद्वान व्यक्ति या पुराण ज्ञा को उपस्थित होकर परिवार के सदस्यों को संसार की नश्वरता का बोध कराना चाहिए। वो ये समझाए कि हे प्रियजनों, ये शरीर केले के वृक्ष की तरह अत्यंत नाशवान है। ये जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। जो इस शरीर में स्थायित्व या सार ढूंढता है वो मूर्ख है। जब ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के 5 तत्वों से बना है तो मृत्यु के बाद ये उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। ऐसे में शोक करना व्यर्थ है। जब ये पृथ्वी, समुद्र और स्वर्ग तक नष्ट हो जाते हैं तो ये नश्वर संसार भी अंत नष्ट होगा। इसलिए किसी भी चीज को स्थायी मानकर शोक करना व्यर्थ है। इस प्रकार के उपदेश से परिवार के सदस्य शोक से मुक्त हो सकते हैं और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब परिवार के सदस्य यह घर लौटे तो उन्हें पहले से द्वार पर रखी नीम की पत्तियां चबा चाहिए। नीम शुद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद आचमन करें अर्थात जल का पवित्र रूप से सेवन करें।
फिर अग्नि जल गोबर, श्वेत सरसों दूर्वा अर्थात घास, प्रवाल अर्थात मूंगा, वृषभ अर्थात बैल और अन्य शुभ वस्तुओं को स्पर्श करें। पैर से पत्थर का स्पर्श करें, जो ये दर्शाता है कि अब वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर है। धीरे धीरे घर में प्रवेश करें, शांत भाव से अपनी सामान्य दिनचर्या की ओर लौटे और मृत आत्मा के लिए शुभ कर्मों को जारी रखे हैं। गरुड़ीय विधि न केवल परिवार को मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि मृत आत्मा को भी सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन क्रियाओं को श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, खगेश, अब मैं तुम्हें इस विषय पर विस्तार से बताता हूं। छोटे बालक की मृत्यु पर क्या विधियां अपनानी चाहिए है। गरुड़, यदि मृत्यु 2 वर्ष से कम आयु के छोटे बालक की होती है तो उसके लिए दाह संस्कार का विधान नहीं है। इस अवस्था में बालक को स्मशान भूमि में एक गड्ढा खोदकर उसमें रख देना चाहिए और मिट्टी से ढक देना चाहिए। बालक के लिए ये विधि इसीलिए है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कर्म बंधन या पाप पुण्य के प्रभाव में नहीं आता है। पक्षीराज, छोटे बालक के लिए उदक क्रिया अर्थात जलदन का विधान नहीं है। इसका कारण यह है कि छोटे बालक ने कोई कर्म नहीं किया होता जिसके लिए प्रायश्चित या तर्पण की आवश्यकता हो। उसका शरीर और आत्मा दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं। इसीलिए केवल शुद्ध और सरल विधि से उसे पृथ्वी के गोद में समर्पित कर देना चाहिए है। गरुड़, ध्यान पूर्वक सुनो। पंचकाल को लेकर जो विधान है वो सभी को समझना आवश्यक है। पंचकाल मास की शुरुआत में धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग से शुरू होकर रेवती नक्षत्र तक रहता है। इस समय को दोषपूर्ण और अशुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस समय के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे तुरंत दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। इस समय मृतक का संस्कार करना परिवार और समाज में दुख व संकट का कारण बन सकता है। पंचकाल के दौरान मरे हुए व्यक्ति को जल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे अशुभ होता और बढ़ती है। इसीलिए है गरुड़, ये सलाह दी जाती है कि मृतक के सभी कर्म पंचक काल समाप्त होने के बाद ही करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मृतक के पुत्र और सगोत्र हों को कष्ट सहना पड़ सकता है। यदि अत्यधिक आवश्यकता हो और पंचक काल में ही दाह संस्कार करना पड़े तो कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। दाह संस्कार के स्थान पर कुछ से 4 पुतले बनाएं। इन पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करें और उन्हें मृतक के साथ रखें। फिर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार करें। ये उपाय करने से पंचकाल का दोष समाप्त हो जाता है और घर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। गरुड़ पंचक नक्षत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा को सद्गति नहीं मिलती, इसलिए मृतक के पुत्रों को उसका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष दान करना चाहिए। तिल, गौ, घी और सोने का दान इस दोष का निवारण करता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोज, भन, पादुकायनु और वस्त्र दान करना चाहिए। ये सभी दान मृतक के पापों का नाश करते हैं और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। अंत में है गरुड़, जब पंचक काल समाप्त हो जाए और अशौच की अवधि पूरी हो जाए तो मृतक के पुत्रों को शांति और पौष्टिक कर्म करवाना चाहिए। ये क्रियाएं न केवल मृतक की आत्मा के लिए कल्याणकारी होती है बल्कि परिवार को भी शांति और समृद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार है गरुड़ पंचक काल में मृत यू के दोष से बचने के लिए इन विधियों का पालन करना अनिवार्य है। जो लोग ये नियम अपनाते हैं वे अपने परिवार और कुल के लिए सुख और शांति सुनिश्चित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, गरुड़, जब दाह संस्कार पूरा हो जाए तब सभी परिजनों को शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। स्त्रियां आगे चले और पुरुष उनके पीछे पीछे घर लौटे। घर पहुंचने पर वे द्वार पर मृत व्यक्ति का नाम लेकर शोक व्यक्त करते हुए नीम की पत्तियां चबाएं। नीम शुद्धि का प्रतीक है और आत्मा तथा घर को अशुद्धि से मुक्त करता है। इसके बाद सभी पत्थर पर खड़े होकर आचमन करे। पत्थर पर खड़ा होना उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता का प्रतीक है और आचमन उनके भीतर की शुद्धि को दर्शाता है। गरुड़, जब वे घर के भीतर प्रवेश करें तो ये समझे कि अब 10 रात्रियों का अशौच काल आरंभ हो गया है। इस काल में पुत्र, पौत्र और सगोत्र परिजनों को कई नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस अवधि में
उन्हें बाहर से खरीदा हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में ना तो नमक का उपयोग हो, ना किसी प्रकार का क्षार, सभी को अत्यंत साधारण भोजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो 1 या 3 दिन का उपवास करना चाहिए है। खगेश, इस अशौच के समय सभी परिजनों को पृथ्वी पर ही सोना चाहिए, उन्हें बिछाने का उपयोग नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के शरीर का स्पर्श करने से भी बचना चाहिए। ये अवधि आत्म संयम और शुद्धता के लिए है। गरुड़, इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। शोक से व्यथित परिजनों को दान और अध्ययन जैसे कार्यों से भी दूर रहना चाहिए। वे ना तो अंग मर्दन अर्थात मालिश करें और ना ही अपने सिर को धोए। उत्साहहीन और दुख में डूबे हुए उन्हें भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। इस अशौच के समय उनके मन और शरीर दोनों को शांति और साधना की ओर केंद्रित होना चाहिए है। गरुड़ भोजन मिट्टी के बने पात्रों या पत्तल में करना चाहिए, क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक है। इस अवधि में परिजन अपनी सामान्य आदतों और सुख सुविधाओं का त्याग करें, ताकि मृत आत्मा के प्रति उनका श्रद्धा भाव पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। ये अशौच काल न केवल मृत आत्मा की गति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवित परिजनों के आत्मिक और शारीरिक शुद्धिकरण का माध्यम भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा है, तार्क, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा जो अभी भी अपने भौतिक शरीर से मोहग्रस्त रहती है, मृत्यु के बाद भी उस शरीर और घर से जुड़ी रहती है। आत्मा का ये मोह इतना प्रबल होता है कि वो बार बार अपने पुराने शरीर, घर और स्मशान का दर्शन करती है। यमदूत उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन आत्मा अपने पुराने शरीर को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चलती है। गरुड़ इस भटकती हुई आत्मा को शांति और दोष प्रदान करने के लिए दाह संस्कार के दिन से लेकर 3 दिनों तक सूर्यास्त के बाद घर के बाहर चौराहे या किसी एकांत स्थान पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। ये अर्पण आत्मा को ये विश्वास दिलाता है कि उसके परिजन उसकी स्मृति को जीवित रखते हुए उसके कल्याण के लिए प्रयासरत है। ये भावना आत्मा को अपने भौतिक शरीर और इस संसार के बंधनों से धीरे धीरे मुक्त करने में सहायता करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मनुष्य के मृत्यु के बाद की अंतिम यात्रा का रहस्य समझाया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।